So hi and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan, and in this video I'm going to talk about Maharashtra CT की जो application date है वो extend हो गई है till 20th of April. So अगर आपने apply नहीं किया है so you can just quickly go आप apply कर सकते हैं. But इस साल जो DT है उसने कुछ और announcements किए हैं वो भी हम discuss करेंगे. So let's get started. सबसे पहले obviously registration date start हो गई है. अगर हम महाराष्ट्र CT की बात करें तो ये वहाँ के MMS और MBA के लिए एग्जाम होता है जिसको कई सारे बच्चे देते हैं. स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल कंडक्ट करती है. पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, एनुअल होता है, कंप्यूटर बेस्ड. 4 लाख बच्चे तो नहीं देते क्योंकि 4 लाख बच्चे तो जो है वो कैट का एग्जाम भी नहीं देते हैं, बट नियर अबाउट 1-1.25 लाख के आसपास बच्चे देते हैं. MBA, MMS और PGDM स्पेशली व्हेन इट कम्स टू महाराष्ट्र, तो वहाँ पे आप इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो. एग्जाम फीस 1000. अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 800 का एप्लीकेशन आपको पड़ता है. 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है. 200 मार्क्स का है. टोटल क्वेश्चंस 200 मार्क्स का है. सबसे अच्छी चीज़ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. व्हेन यू राइट कैट, व्हेन यू राइट जेट, राइट, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है. तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुक्का मारे या नहीं मारे, बट यहाँ पे आप तुक्का भी मार सकते हो बिकॉज आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी. और अगर तुक्का सही लग गया इन रेयर केसेस तो यू कैन ऑल्सो गेट इनटू कॉलेजेस लाइक JVIM, सिमश्री. वैसे तुक्कों पे तो कॉलेजेस नहीं मिलता है. तो जोक्स अपार्ट, राइट, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी स्कूल का MMS प्रोग्राम, पुम्बा पुणे, जबना लाल बजाज, सिमश्री, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो कैप के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ. इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 17 मार्च से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे. लास्ट डेट जो है वो अभी 7 तक थी बट अब एक्सटेंड कर दी गई है 20 अप्रैल. जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक ऑफ मई में आएंगे. एग्जाम डेट्स जो है वो 4th वीक ऑफ मई रहेगी. एग्जैक्टली डेट्स मैं आपको अपडेट कर दूंगी. जून में रिजल्ट रहता है और काउंसलिंग जो है वो उसका मतलब इनका कोई डेट का फिक्स नहीं रहता है, डिले रहता है. कई बार काउंसलिंग डिले है, कई बार रिजल्ट डिले है. तो वी विल सी दिस ईयर 2022 में कैसा रहता है महाराष्ट्र CT का हाल. देखो, अगर आपके मन में है कि मैं महाराष्ट्र CT दूं या नहीं दूं, बिकॉज यहाँ पे एक बाइफर्केशन रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो हैं वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रहती है. अगर हम महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों की बात करें तो वो सीट्स बहुत कम हो जाती हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है. बट बहुत सारे बच्चे बाहर के देते हैं महाराष्ट्र CT का एग्ज़ाम. कंपैरेटिवली कैट से बहुत ईजी होता है. स्कोरिंग करना भी ईजी है एंड अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप कई सारे अच्छे कॉलेजेस जो टॉप 2-3 है, JB लाइक IIM अहमदाबाद के लेवल का कॉलेज, बिकॉज फीस बिल्कुल नहीं है और एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है. तो आप ये सारे कॉलेजेस जो है वो इन द लिस्ट रख सकते हैं. तो अगर आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन है दैट आप अभी जो कॉलेज देख रहे हैं क्या वो ले लें या फिर महाराष्ट्र CT का वेट करें, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. 50% IELTS चाहिए होता है ग्रेजुएशन में. अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा सिलेबस में रहता है. एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चंस. सॉरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं. तो ऐसे मार्क्स का बाइफर्केशन है एंड टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं. नाउ ये मैं ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर चुकी हूँ पहले से ही कि 150, अभी मैंने शायद 2.5 घंटे डिस्कस किया था. यहाँ पे जो डिटेल्स दी है दैट इज 150 व्हेन इट कम्स टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन. नेगेटिव मार्किंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है. आपकी ईमेल आईडी, आपका नंबर, ये सारी डिटेल्स लगेंगी. डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं. क्लास 10, 12th एड्रेस प्रूफ, ग्रेजुएशन मार्कशीट, स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ, स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फॉर द फी पेमेंट एंड वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे. सिंपल सी चीज़ है. अगर हम बात करें, राइट, तो इस साल महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है वो सिर्फ कैट, CMAT और महाराष्ट्र CT एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो बहुत सारा हर बार अलग अलग चीज़ें रहती है. कई बार वो ZAT एक्सेप्ट करते हैं, MAT एक्सेप्ट करते हैं, राइट.
तो इस साल मैट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने, इवन अगर वो लोअर लेवल की कॉलेजेस भी एमबीए के लिए देख रहे हैं, उन्होंने मैट दिया है, तो उनको महाराष्ट्र सीटी लिखना पड़ेगा अगर उन्हें कैट या सी मैट जो है वो नहीं दिया है। काउंसलिंग सिंपल सी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, फिर उस चॉइस फिलिंग की लिस्ट आती है, उस लिस्ट के बेसिस पे आपको पता चलता है, आपको 2 राउंड होते हैं, राइट। वो काउंसलिंग भी जैसे आएगी, आई विल अपडेट यू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सो यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड yes, the important information is that if you want admissions into MBA and MMS colleges in Maharashtra, CAT, CMAT and महाराष्ट्र सीटी, इसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र सीटी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को कवर करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड yes, see you with another episode. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.